नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र में। आज मैं एलिगेशन और मिक्सर का वीडियो नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास से थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक मेज़ और एक कुर्सी कुल 900 रुपये में खरीदा और इसमें से 300 रुपये कीमत वाली मेज को वह इसके मूल्य के 4/5 पर बेचता है, तो वह 90 रुपये का लाभ कमाने के लिए दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। देखिए, जो व्यक्ति है वो मेज और कुर्सी दोनों को वो 900 रुपये में खरीदता है। मेज का जो दाम है वो 300 रुपये है, तो कुर्सी का दाम कितना हो गया 600 रुपया। और ये क्या है, सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं क्रय मूल्य का, तो आता है 1:2। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वह मेज को वो 4/5 पे बेचता है। 4/5 पे, तो 4/5 पे बेचता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मानते हैं कोई भी एक सामान है, तो ये जो कोई भी सामान है तो इसे हम 4-5 इक्वल भाग में बांट देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल भाग में हो गया। ठीक है, तो इतने भाग में वो खरीदा था और बेचा कितने में है, 4 भाग में, मतलब इतने भाग में वो बेच दिया है। तो उसे 1 इकाई का क्या हुआ, 1 इकाई का लॉस हो गया। तो लॉस को हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 इकाई का लॉस हुआ है और क्रय मूल्य कितना था 5 × 100। तो यहाँ से अगर इसको करते हैं तो 20%, मतलब -20%, मतलब वो मेज को 20% हानि पर बेचेगा। ठीक है, लेकिन वह कुर्सी को किस मूल्य पे बेचे, मतलब कि कुर्सी को वो लाभ या हानि कैसे बेचे कि उसे ओवरऑल कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का फायदा होना चाहिए, 90 रुपये का। 90 रुपया मतलब कितना हुआ, तो 90 रुपया और कुल था 900 रुपया, मतलब उसे 10% का फायदा होना चाहिए। कितने का फायदा होना चाहिए, 10% का। ठीक है, चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ और तब समझाता हूँ। अब हम लोग एलिगेशन अप्लाई करते हैं। देखिए मेज और कुर्सी, ठीक है, तो मेज को क्या करता है, अभी हम लोग निकालते हैं। मेज को वो 20% की हानि पे बेच रहा है, मतलब -20%। ठीक है, कुर्सी को किस मूल्य पे बेचे, जो कि हमें नहीं दिया हुआ, यही हमें निकालना है कि उसे लाभ या हानि कैसे बेचे कि उसे ओवरऑल 10% का फायदा हो, 10% का प्रॉफिट हो। चलिए हम लोग यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई करते हैं। देखिए ये माइनस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, और यहाँ हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमको मेज और कुर्सी का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का रेशियो है वो दिया हुआ है 1:2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1:2। तो देखिए 2 से 30 लाने के लिए क्या किया है, वो 15 से मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो इसे भी इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ 15 आ गया, 15 यहाँ 30, मतलब क्या हो गया 1:2 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम इसे जोड़े या घटाएं, तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि बीच का जो नंबर होता है ये इन दोनों के बीच में होता है। 1 से कम और 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये तो कम वाला पार्ट हो गया, अब यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम जोड़ेंगे। तो अगर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 25। मीन्स वो कुर्सी को, इसका मतलब क्या होगा कि वो कुर्सी को 25% के प्रॉफिट पे बेचेगा, 25% प्रॉफिट पे बेचेगा, तभी उससे कुल लेन देन पे 10% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बनी वस्तु पानी से 15 गुना भारी हो। देखिए, जो अगर हम पानी जो है, पानी का भार को हम अगर 1 इकाई मानते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, तो हमारा सोना का जो गोल्ड है, गोल्ड का वेट कितना हो जाएगा, गोल्ड का, सोना जो होगा वो 1 × 19, मतलब 19 इकाई भारी होगा। ठीक है, इस तरह हम तांबा कर लेते हैं, तो तांबा जो है वो भी क्या है, कितना गुना भारी है, तांबा 9 गुना भारी है। तो अगर 1 इकाई है तो 1 × 9, मतलब 9 यूनिट या 9 इकाई। चलिए देखिए, इन सभी दोनों को हम क्या किया, पानी के टर्म में ले गए, इसे भी पानी के टर्म में, इसे भी पानी के टर्म में। अब हम लोग एलिगेशन अप्लाई करते हैं।
देखिए जो सोना है उसका भार क्या है, वो 19 है। जो तांबा है, तांबा का भार कितना यहाँ पर दिया हुआ है, तो तांबा कितना भारी है, 9 गुना भारी है, ठीक है। और बोलता है इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, मतलब इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो बना वस्तु होगा वो पानी से कितना गुना भारी होगा, 15 गुना भारी होगा। चलिए लगाते हैं एलिगेशन हम लोग, यहाँ से यहाँ और ये इधर से इधर। तो 19 में से 15 गया, बचा 4, और ये 15 में से 9 गया 6, ठीक है। इसे काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3:2। मतलब इसका मतलब ये हम सोना को 3 इकाई मिलाएंगे और तांबा को 2 इकाई मिलाएंगे, तो जो वस्तु हमको मिलेगा, जो हमको वस्तु मिलेगा, वो वस्तु जो होगा पानी से 15 गुना भारी होगा। यही था हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 2 बर्तन ए और बी में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए 2 बर्तन है, एक बर्तन ए और एक बर्तन बी, ठीक है। तो कहता है कि बर्तन ए में जो है, जो दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात जो है वो किस अनुपात में है, वह है आपका 5:3। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए ना कि जो ये जो अनुपात दिया होगा इसे या तो आप दूध के टर्म में ले लीजिए या फिर पानी के टर्म में ले लीजिए। देखिए दूध और पानी का अनुपात मतलब क्या, कि कोई मिश्रण रहा होगा, इस मिश्रण में 5 इकाई आपका दूध रहा होगा, तो 3 इकाई आपका क्या रहा होगा, पानी रहा होगा, ठीक है। तो इससे हम दूध के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर दूध के टर्म में कन्वर्ट करें, दूध या पानी आपकी जैसी इच्छा हो आप उस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम दूध के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे बर्तन में 8 इकाई आपका अमाउंट है, जो भी दूध और पानी मिलके, और उसमें दूध जो है वो 5 यूनिट है। तो ये दूध की मात्रा हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि ए में दूध का मात्रा कितना हो गया, तो ए में दूध का मात्रा हो गया 5/8, और बी में कर लेते हैं तो बी में कितना दिया हुआ 2:3। तो यहाँ अगर दूध का मात्रा निकालें हम तो आएगा 2:5। और जो हमारा मिश्रण बना है, जो हमारा फाइनल मिश्रण बना है इन दोनों को मिलाने से, ए और बी को अगर हम मिलाने से जो हमारा मिश्रण बना उसमें 1:1 में है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो दूध है वो 1 यूनिट है और टोटल कितना है 2 यूनिट। इसमें टोटल अमाउंट कितना है 2 यूनिट। तो इसे हम दूध के टर्म में ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन लगाने से पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन का जोड़ है, ये भिन्न का जोड़ है, तो जो घटाने और जोड़ने में काफ़ी समय लगेगा। अब मैं आपको पहले ही बताऊं कि ये तीनों क्या होता है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं कि रेशियो होते हैं। तो अगर कोई भी टर्म रेशियो है तो रेशियो में हम किसी नंबर से गुना या किसी नंबर से भागा कर देते हैं, उसके मान उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो हम देखते हैं 8, 5 और 2। तो अगर तीनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 40। तो हम 40 से गुना कर देते हैं, 40 से यहाँ भी और 40 से यहाँ भी, ठीक है। तो अगर हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 8 × 5 = 40, 5 से 5 × 8 = 40, 2 से 20। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए एवं बी, ए में जो है 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 यूनिट है। बी में कितना है 8 दूनी 16, क्या है 8 दूनी 16, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपका 20 यूनिट हो गया, 20 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब एलिगेशन से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ कितना आ गया 25, 20 में से 16 गया 4। मीन्स हम ए पात्र में रखे गए दूध और पानी की मात्रा को 4 यूनिट मिलाएंगे और बी पात्र में, बी पॉट में रखे गए दूध और पानी की मात्रा को 5 यूनिट मिलाएंगे। तो उससे जो हमें मिश्रण मिलेगा, नया मिश्रण मिलेगा, वो मिश्रण जो होगा वो एक, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो होगा आपका 1:1 होगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 बर्तन ए एवं बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:2 और 5:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी एवं स्पिरिट का अनुपात जो है वो 9:4 हो जाए। ये क्वेश्चन भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले क्वेश्चन में जो हमारा एलसीएम था वो एलसीएम हमारा आसानी से निकल गया, लेकिन क्या हो जब एलसीएम जो हो बहुत बड़ा नंबर चला जाए, तो उस कंडीशन में उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 बर्तन है,
ए एवं बी, ए एवं बी। ए में स्पीड और पानी का अनुपात कितना, 7:2। तो अगर स्पीड के टर्म में लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं 7/9। और अगर बी में ले हैं तो बी में कितना, 5/3, तो इसे लिख सकते हैं 5/8। और जब पूरा में आते हैं तो हमारा क्या आता है, 9:13, 9:13। तो अब देखिए यहाँ पे 9, 8 और 13, अगर इन सभी का हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमारा एक बहुत ही बड़ा नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे क्या करते हैं कि ये तीनों रेशियो है, अगर ये तीनों रेशियो है तो इन तीनों हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 9 से 9 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 7 बचेगा। तो इसमें किए हैं तो हमें इसमें भी करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई, एवं इसमें भी करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करने से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी करेंगे क्योंकि एक रेशियो है तो सभी में करना हमको जरूरी है। तो इसको होल नंबर में कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 8 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 8 से हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 से हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसे लेते हैं तो इसे देखते हैं तो ये 13, इससे कोई भी नंबर कट नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं 13 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 13 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 13 से आपका यहाँ भी मल्टीप्लाई। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई मत कीजिए। मल्टीप्लाई करना और काटना दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। आप मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे 8 9 72 और फिर उसे काटोगे तो वो क्या होगा, आपका समय को बर्बाद करेगा। यहाँ पे क्या कीजिए कि जो टर्म, उस टर्म को सिर्फ आप काट दीजिए। ठीक है, अब एलिगेशन लगा दीजिए। तो अगर यहां से यहां एलिगेशन लगाते हैं तो देखिए 7 8 13, यहाँ क्या है 9 9 8। तो जो पार्ट आपका कॉमन है उससे आप क्या कर लीजिए कि बाहर लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, ये तो बाहर लिखा गया, तो 13 63 91। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मतलब 8 तो कॉमन आ गया आपका, तो 9 9 81। इस तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इधर से हम लोग आते हैं, इस तरफ से एलिगेशन लगाते हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन आपका 9 कॉमन है। ठीक है, 9 कॉमन निकालते तो क्या हो गया 8 9 72। ठीक है, और ये क्या हो गया 9 कॉमन बाहर निकाले 13 5 65। ठीक है, अब देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 और ये कितना आ जाएगा, 65 में से 72 गया तो 5 2 7, मतलब कितना हो गया 7 9 63 63। और यहाँ देखते हैं 8 और ये कितना हो गया 10, मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 80। ठीक है, तो मतलब कुल अनुपात क्या है आपका, जो आपका ए पार्ट का है उसका अनुपात आया 63 और जो बी का है उसका आया 80, मतलब ये ए का और ये बी का, यही है आपका आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल का मेंस में पूछा गया है और इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अगर आप इसे लिगेशन इस पे नहीं लगाते इस क्वेश्चन पे तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी समय किल कर देगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 3 गिलास ए बी और सी हैं जिनके आयतन का अनुपात 2 3 और 4 है। इनमें अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है वो 1:5, 3:5 और 5:7 के अनुपात में क्रमशः हैं। तीनों को एक साथ मिला देने पर नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी की मात्रा बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि पॉट दे दिया, एक बर्तन दे दिया और इस बर्तन का कैपेसिटी, इस बर्तन की क्षमता दे दिया गया है। ठीक है, तो हम मानते हैं 3 बर्तन हैं, बर्तन ए बी और सी। ठीक है, तो ए की क्षमता कितना दिया हुआ, ए का क्षमता दिया हुआ 2 लीटर। ठीक है, अब बी का क्षमता 3 लीटर और सी का क्षमता 4 लीटर। नाम देते हैं ए बी एवं सी। ठीक है, अब इसमें कहता है कि इसमें जो अल्कोहल एवं पानी का अनुपात है वो किस अनुपात में है, वो है आपका 1:5, 1:5। और यहाँ जो अल्कोहल और पानी का अनुपात है वो है आपका 3:5 और इसमें जो अल्कोहल और पानी का अनुपात है तो वह है आपका 5:7। देखिए ये जो नंबर है अगर 6 का मल्टीपल रहता तो हम लोग आराम से निकाल सकते थे कि अल्कोहल कितना हुआ और पानी कितना हुआ, अगर ये 6 का मल्टीपल होता तो। ठीक है, लेकिन ये 6 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अगर 6 का ये मल्टीपल नहीं है तो क्यों ना हम इसमें 3 से गुना कर दें। 3 से गुना कर देने पर क्या होगा, 6 का मल्टीपल में हो जाएगा। लेकिन अगर 3 से गुना इसमें किए हैं तो 3 से गुना सब में करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, चलिए तो 3 से कर दिए। अब यहाँ देखते हैं तो 5 और 3 8 है हमारा, तो ये 8 का मल्टीपल तो है नहीं, 8 का गुणक तो है नहीं,
तो क्या करते हैं, इसमें हम 8 से गुना कर देते हैं। तो अगर 8 से इसमें गुना तो 8 से इसमें भी गुना और 8 से इसमें भी गुना। ठीक है, अब इसे देखते हैं। ये क्या है, 7 और 5, 7 5 12। तो इसको हम देखते हैं तो ये 12 का गुणक है, 4 3 12। तो अब इसमें हमको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसमें मात्रा को निकालते हैं। तो देखिए अगर इसमें देते हैं तो इसे 6 से अगर हम काटते हैं तो 6 से क्या होगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8। तो हम कह सकते हैं अल्कोहल इसमें 8 यूनिट है, तो जो पानी है आपका वो कितना है, 8 5 40 यूनिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 5 और 3 8, तो 8 काटेगा तो 1 यूनिट कितना बचा आपका, 3 और 3 9। तो 9 से हम कह सकते हैं 9 से ये होगा 9 तिया 27 और 9 5 अति पानी कितना हो गया, 9 5 45। चलिए ठीक है, और ये 5 और 7 इससे कितना हो गया, ये पार्ट कट गया आपका, 4 और 3 कट जाएगा, तो क्या बचा 8। तो 8 से करेंगे तो अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा, 8 5 40 और पानी की मात्रा कितना होगा, 7 8 56। ठीक है, ओके। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सारे अल्कोहल और सारे वाटर को, पानी को एक जगह जोड़ देते हैं, अल्कोहल को अल्कोहल के साथ। तो अगर अल्कोहल को लेते हैं तो अल्कोहल कितना आपका, अल्कोहल आपका 8 27 और 40, ये तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। और पानी की मात्रा कितना है, तो पानी है आपका 40 27 और 56। ठीक है, अगर इसे हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमको आता है 75, और नीचे वालों को ऐड करते हैं तो नीचे वाला कितना था 141। तो इससे ये हुआ कि इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं, बर्तन ए, बर्तन बी और बर्तन सी में जो रखी गई थी अल्कोहल और जल की मात्रा है, अगर इन तीनों को आपस में हम मिला देते हैं तो नए मिश्रण में अल्कोहल एवं जल का अनुपात जो है 75:141 हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग एलिगेशन और मिक्सर का मेथड नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी लेंदी जाता। ठीक है, तो चलिए देखिए एलिगेशन और मिक्सर से ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया। बस अर्थ इसमें सिर्फ आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 25 kg नमक के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पे बेचने पर भी उसे 25% का लाभ हो। देखिए यहाँ जो नमक है वो दो तरह का है, एक है जो आपका 8 रुपये पर केजी है और एक नमक जो है वो 4 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, तो ये देखिए 8 रुपये प्रति केजी और ये 4 रुपये प्रति किलोग्राम, इसका मतलब क्या है, ये सीपी है आपका, क्रय मूल्य है। तो अगर ये क्रय मूल्य है तो हमारा जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए वो भी हमारा क्रय मूल्य ही होना चाहिए, लेकिन सीपी दिया हुआ नहीं है। आपका क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी में विक्रय मूल्य, वो क्या दिया है कि 8 रुपये में बेचने पे उसे 25% का लाभ हो, 8 रुपये बेचने पे क्या उसे 25% का लाभ हो। तो इससे का हम यूज करके पहले हम लोग सीपी को निकालेंगे, क्रय मूल्य को निकालेंगे वहाँ, और यहाँ पे वही चीज़ रखेंगे। देखिए तो किस नंबर का 125% जो है वो आपका 25 है, सॉरी 25 8 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से x का जब आप वैल्यू निकालेगा तो आपका वैल्यू कुछ 6.4 आएगा। ठीक है, 6.4 आएगा। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है परसेंटेज होता है वो 100 के टर्म में चलता है, और 100 के टर्म में है तो जो ये 25 हम ऐड किए हैं वो क्या हमारा 25 बेनिफिट है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट है। तो ये हम लिख दिया कि किस नंबर का 125 इज इक्वल टू 8, तो हम निकाला कि x इज इक्वल टू 6.4, मतलब कि अगर इन दोनों को मिलाता है तो उसका जो क्रय मूल्य है वो 6.4 आएगा। लेकिन वो 6.4 पे नहीं बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है, वो 8 रुपीज़ पे बेच रहा है, 8 रुपये पे। तो 8 रुपये में बेचने को उससे क्या हो रहा है, 25 रुपीज़ का 25% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। चलिए इस पर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा तीनों सीपी हो गया ना। ठीक है, एलिगेशन अप्लाई करके चलिए यहाँ से यहाँ इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसे सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आता है आपका 2.4, और इसे सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 1.6। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल गया। अगर इसे 8 से काटते हैं तो कितना था 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, मतलब 3:2 का अनुपात आया आपका। तो 3:2 का अनुपात आया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक टर्म और दिया हुआ है कि 4 रुपये प्रति किलोग्राम का जो चावल है, सॉरी नमक जो है, उसे वो कितने, उसके पास कितना है, तो 25 kg है, 25 kg है। मतलब ये 2 है वो कितना के बराबर है, 25 के बराबर है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ये 2 जो है वो 25 kg के बराबर है,
मीन्स एक इकाई कितना हो जाएगा, एक इकाई आपका हो जाएगा 12.5। और पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि 8 रुपये प्रति केजी वाला जो नमक है उसे हम कितना मिलाएंगे, मीन्स उसका अमाउंट पूछ रहा है। तो वो कितना है आपके पास, 3 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 × 12.5, 12 का 12, 12 चौके बते 36, हो जाएगा आपका 37.5 kg। ये हुआ हमारा आंसर। आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगला क्लास मैं जल्दी आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। ये जो मैं पढ़ा हुआ अगर इसमें किसी को डाउट रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मैं पढ़ा हुआ पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र को लाइक सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।